हेलो 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 हेलो। हेलो माय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खा पी के एकदम मस्त होंगे, है कि नहीं? चलिए, आज मैं आप लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ आया दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ग्रामर का एक ऐसा पोर्शन पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि सभी के लिए हम लोग को क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, है ना। सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हम लोग को छोटा छोटा चीज़ हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग धीरे धीरे उसी चीज़ को हम लोग शुरू करने वाले हैं। मतलब हम लोग जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब जितना छोटा छोटा चीज़ होगा हम लोग उसी पर हम लोग धीरे धीरे फोकस करेंगे दोस्तों। मतलब इन लोग को छोटा चीज़ नहीं कहा जा सकता है, मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको बहुत मतलब ये अलग अलग तरीक़ों को अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज होता है दोस्तों। तो ये तो बहुत ही छोटा चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा चीज़ वो हम लोग को ये करके देता है ना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पिछले जब हम लोग नरेशन क्लास में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो नरेशन क्लास में हम लोग ऐसा चीज़ पढ़े थे, पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़े थे, है ना। तो उसमें से हम लोग मतलब चेंज किए थे अदर पार्ट ऑफ स्पीच को, चेंज किए थे कि नहीं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच को, मतलब चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो इस तरह से चेंज किए थे, जिसमें से हम लोग को ही, सी, इट, नेव, हैव, हैज़, वेयर आया था, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो हम लोग स्पीच करते हैं, है ना, जो हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, मतलब हम लोग उसको किस ढंग से हम लोग उसको बढ़िया तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या, जो भी सेंटेंस होता है ना, जो भी सेंटेंस होता है, तो उस सेंटेंस में जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी कार्य के लिए, है ना, या इसको प्रयोग के लिए, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहला क्या करेंगे, नाउन। तो नाउन हम लोग यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन ये भी यूज कर रहे हैं हम लोग, प्रोनाउन को भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यूज कर रहे हैं। एडजेक्टिव को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब ये जितने भी इसके पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। जैसे नाउन को हम लोग यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, प्रोनाउन को यूज करते हैं, एडजेक्टिव को यूज करते हैं, फिर चौथा क्या है, वर्ब को यूज करते हैं, फिर पांचवा क्या है, एडवर्ब है, उसको यूज करते हैं, है ना। मतलब अलग अलग मतलब हम लोग जो है कार्यात्मक चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं ना। उसके बाद प्रीपोजिशन है ना। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन है। मतलब इसके बाद प्रीपोजिशन है, देखते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। उसके बाद जो है वो है कंजक्शन है। उसके बाद जो है कंजक्शन है ना, कंजक्शन है, CONJUNCTION, कंजक्शन है। उसके बाद इंटरजेक्शन है ना, इंटरजेक्शन है। मतलब इस तरह के जो हम लोग संख्या को यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए, नाउन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा, है ना। प्रोनाउन को क्या कहते हैं, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम। हम लोग को हिंदी भी जानना बहुत ही जरूरी है, सर्वनाम। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण। वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। इसमें माई क्रिया बाप क्रिया नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में बोलते हैं ना, माई क्रिया बाप क्रिया, वो क्रिया नहीं है, ये अलग ढंग से क्रिया है, ठीक है। इसको भी हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एडवर्ब, जिसमें हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे इसको, क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या कहेंगे हम लोग, जैसे कि संबंधवाचक, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, संबंध, ठीक है ना। संबंधवाचक संख्या, संबंधबोधक, ठीक है, संबंधबोधक, है ना।
उसके बाद कंजक्शन को क्या कहेंगे, कंजक्शन को बूझेंगे समुच्चय बोधक, है ना, समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक है कि नहीं। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इसमें विस्मयादि बोधक, इसको क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। हम लोग ये सब जो है विस्मयादि बोधक, ठीक है, मतलब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये जो हो गया ना, ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच हो गया दोस्तों। तो पार्ट ऑफ स्पीच की ये जो सेंटेंस में हम लोग जो यूज़ करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीके से, जो कार्य में प्रयोग करते हैं या फिर किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाउन का प्रयोग कर लिए या प्रोनाउन का प्रयोग कर लिए, एडजेक्टिव का या वर्ब का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का या इंटरजेक्शन का। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो इसी को हम लोग को क्या करेंगे, अलग अलग टर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने भेद होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। मतलब हम लोग अलग अलग तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग वीडियो में हम लोग नाउन को डिफाइन करेंगे, प्रीपोजिशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे, कंजक्शन को डिफाइन करेंगे और इंटरजेक्शन को डिफाइन करेंगे कि ये सब होता क्या है। मतलब देखिए, छोटा छोटा चीज़ को ही हम लोग को आगे जो होता है ना एग्ज़ाम में मदद करता है। जैसे हम लोग को नाउन पता ही नहीं रहेगा, ठीक है, व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन पता नहीं रहेगा, तो हम लोग वहाँ क्या देखेंगे, क्या बनाएंगे कि नाउन किसको कहते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग को पढ़ना है ताकि हम लोग को सारा कुछ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, ठीक है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इसको देखेंगे। फिर प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किस ढंग से बनेगा, उसका सेंटेंस किस तरह से प्रयोग होगा। मतलब हम लोग धीरे धीरे इसको करके सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग देखें आज हम लोग क्या देखें इस वीडियो में। आज ये पहला वीडियो था पार्ट ऑफ स्पीच का, है ना, जो कि हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही बढ़िया पोर्शन है दोस्तों। ये पोर्शन जिसने नहीं पढ़ा या जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, वो आगे चल के ग्रामर पढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब उसको बनेगा ही नहीं ग्रामर। अब बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, अगर नाउन आपको पता ही नहीं रहेगा, प्रोनाउन आपको पता ही नहीं रहेगा, तो अब क्या सेंटेंस बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब देखिए वर्ब, छोटा बच्चा को पूछे कि वर्ब क्या होता है, ठीक है, तो वो भी बोलेगा कि जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम करते हैं ना, उस वर्ब में जो क्रिया होते हैं उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सुतना, खाना, पीना, मतलब इस तरह से जो है वो क्या होता है कि एक वर्ब होता है, मतलब क्रिया करना था। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है, हम लोग छोटा अभी डिफिनेशन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नाउन को पूरा तरह से पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को पूरा तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन है जो संज्ञा की जगह पर यूज होता है। जैसे कि हम लोग बड़ा सेंटेंस बनाएंगे या किसी की जगह पर उपयोग करेंगे। जैसे कि वह लड़का खेल रहा था, तो वह जो है वह क्या आ जाएगा, प्रोनाउन की जगह पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, संज्ञा की जगह पर आ जाएगा कि वह लड़का। तो वह कौन है, जैसे कि मान के किसी लड़का का है, ठीक है, राकेश, है ना, राकेश। तो राकेश के यहाँ पे नाउन है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, ठीक है। वह मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन लड़का है, तो इसी के जगह पर है कि प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का भी उसी तरह से विशेषण, मतलब इसी के जन्म में विशेषण बताता है कि राकेश अच्छा लड़का है, ठीक है। किसी व्यक्ति का भाव या विचारों को प्रकट करता है, उसी को एडजेक्टिव करते हैं, ठीक है। वर्ब क्या करता है, तो बताइए दिए, जो क्रिया होता है ना। एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताता है उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लगे रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और सभी को पास भेजिए, ताकि लोग जो है पढ़ सकें, बढ़िया से ग्रामर समझ में आ सके और लोगों को अलग अलग तरीके से अलग बढ़िया बेहतरीन ढंग से एक ग्रामर जो है, इंग्लिश पोर्शन जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। चाहे ये 10th क्लास का बच्चा हो, 11th क्लास का बच्चा हो, या 12th क्लास का बच्चा हो, या सीनियर क्लास का बच्चा, या BA ग्रेजुएशन को भी कुछ कर रहा है, लेकिन ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। छोटा चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप 7th क्लास में हो, 2 क्लास में, प्रेप में हो, LKG में हो, कहीं से भी क्लास के हो, आपको बहुत ही ज़रूरी
है, ठीक है। आपको जानना सुनना ये सब जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे ना। फिर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर टेंस पढ़ेंगे, है ना, फिर से नारेशन पढ़ेंगे, फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे। मतलब धीरे धीरे करके इसी तरह से जो हम लोग को बड़ा बड़ा पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से लगे रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।